वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे लेट आज एक कॉजेटिव वर्ब कैसे यूज करेंगे। लेट मतलब होता है देना, मतलब कुछ करने देना। अलाउ और परमिट टू डू समथिंग, किसी को करने के लिए अलाउ करना या फिर परमिशन देना, वहाँ पे हम लेट का यूज करते हैं। किसी को करने देना, खुद नहीं करना, किसी को करने देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि गो, गो मतलब होता है जाना। लेट गो मतलब जाने देना, किसी को जाने देना। ठीक है, जैसे कि लेट हिम गो, उसको जाने दो, उसको जाने दो। ठीक है, किसी को आप जाने देते हो, वहाँ पे हम लेट का यूज करते। किसी को कुछ करने देते हो, किसको करने देते हो? कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ है जिसको तुम करने देते हो, जैसे कि मुझे, मी, उसको, हिम या फिर हर, तुम्हें, यू, उनको, देम, हमें, अस, इससे, इट। ये इसका मीनिंग तो हमें पता है, ऑब्जेक्टिव में यही सब ऑब्जेक्टिव चीज़ आएगी। जैसे कि उसको करने देना तो लेट हिम, जैसे कि लेट हिम गो, उसको जाने देना। ठीक है, यही सब ऑब्जेक्ट आगे जाकर आप सेंटेंस में यूज करेंगे, तो इसीलिए हम पहले ये ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस जब बनाएंगे ये सब ऑब्जेक्टिव चीज़ें हमारी ज़रूरत होगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लेट को लेकर। जैसे कि स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेट, लेट आज मेन वर्ब आएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वही आएगा, एंड वर्ब का फास्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा लेट आ रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, और गो, गो आ रहा है वर्ब। ठीक है, जो वर्ब आता है, वर्ब मतलब कोई काम करने, जो काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जिसने जो किया उसको हम वर्ब करते हैं। तो ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वर्ब का फास्ट फॉर्म वैसे ही रहेगा। हम जब लेट का यूज करेंगे हम जब लेट का यूज करेंगे वर्ब वैसे ही फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेट यहाँ पे हो जाता है मेन वर्ब। ठीक है, तो जो भी टेंसेस अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होगा हम लेट का ही चेंज करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर सिंपल है या फिर प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है, कौन सी टेंस में ये सेंटेंस है उसी अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं होगा, लेट का ही सारे चेंज करेंगे। ठीक है, लेट आज मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो जो भी चेंजेस होगा यही लेट का ही चेंज होगा। ठीक है, तो आपको पहले टेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को जाइए, और बहुत सारी वीडियो है टेंसेस के बारे में, आप देख सकते हो। टेंसेस जानने के बाद लेट का आप अच्छी तरह से यूज कर पाओगे सेंटेंस फॉर्म करने में। ठीक है, जैसे कि मैं उसे बाजार जाने देता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस में हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देता हूँ, हमें पता है त ता ती, देता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, देती है, जाती है, खाती है। त ता ती मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। ये कौन सी? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है। तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में जब होता है तो हम क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस लगाते हैं। हमें पता है एस या एस लगाते हैं कहाँ पे? ही सी इट, ही सी इट, एंड सिंगुलर पर्सन के पास, सिंगुलर नाउन के पास हम एस या एस लगाते हैं। टेंसेस में हमने सीखा है। तो हम यहाँ पे देखें, मैं उसे बाजार जाने देता हूँ, तो हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो वर्ब का जो भी चेंजेस होगा, ये जो वर्ब है मेन वर्ब लेट, इसका जो भी चेंजेस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आ गया आई। ठीक है, आई के पास एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के पास लगता है, तो आई के पास खाली लेट लगेगा।
आई लेट, ठीक है। मैं उससे बाजार जाने देता हूँ, आई लेट, उससे हो गया ऑब्जेक्ट। उससे मतलब क्या है, हिम या फिर हर, हिम या फिर हर। तो ये आप थोड़ा सा याद रहे, उससे मतलब हिम, तुम्हें मतलब यू, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिम, आई लेट हिम। उसके बाद वर्ब आएगा, आई लेट हिम जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। गो का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, कहाँ जाने देता हूँ, बाजार। आई लेट हिम गो टू द मार्केट, आई लेट हिम गो टू द मार्केट, ठीक है। तो पहले आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, टेंस तो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो टेंस अगर पता है तो आप बातें करना बहुत इजी हो जाता है, टेंस और वोकाबुलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेंस पता कर लिए, तो हम इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, आई लेट हिम गो, मैं उसको जाने देता हूँ टू द मार्केट, मैं उसको बाजार जाने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। नेक्स्ट भी है, तुम उसे क्रिकेट खेलने नहीं देते हो, तुम उसे क्रिकेट खेलने नहीं देते हो, यहाँ पे नेगेटिव में है, नहीं देते हो। ती मतलब प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एस या ईएस लगता है। अगर नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू या फिर डज लगाते हैं, ठीक है। डू नॉट या फिर डजंट लगाते हैं, ठीक है। तुम उसे क्रिकेट खेलने नहीं देते हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, कौन नहीं देता है, तुम नहीं देते हो, सब्जेक्ट हो गया यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यू, यू के पास नहीं देते हो तो हम ऐसे नहीं, तो लेट नॉट तो नहीं लिख सकते ना। तो प्रेजेंट सिंपल हम जब नेगेटिव करते हैं क्या लगाते हैं, डू नॉट या फिर डजंट लगाते हैं। तो यहाँ पे लेट नॉट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे डू नॉट या फिर डजंट। तो यू के पास क्या लगता है, डू नॉट, क्योंकि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के पास क्या लगता है, एस लगता है, और जहाँ पे एस लगता है वहाँ पे डज लगता है, ठीक है। तो यू के पास क्या लगेगा, डू नॉट, यू डू नॉट, ठीक है। यू डू नॉट लेट, ठीक है। यू डू नॉट लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा किसे, उससे, यू डू नॉट लेट हिम, ठीक है। यू डू नॉट लेट हिम, ठीक है। क्या नहीं देते हो, उसके बाद वर्ब आएगा खेलने, प्ले। यू डोंट लेट हिम प्ले, यू डोंट लेट हिम प्ले, तुम उससे खेलने नहीं देते हो, क्या नहीं खेलने देते हो, क्रिकेट, लास्ट में आएगा क्रिकेट। यू डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में था, और ये पॉजिटिव में था, और ये नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में हम बोलेंगे क्या लगाएंगे, डू नॉट या फिर डजंट, डू नॉट या फिर डजंट। तो हमें पता, जब हम टेंस पढ़ चुके हैं तो टेंस में हमें पता है कहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, डू नॉट या डजंट। तो वैसे ही हम लेट को हम सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, तुम मुझे खेलने दे रहे हो, ठीक है। तुम मुझे खेलने दे रहे हो मतलब अभी जो खेलने दे रहे हो मतलब क्या है, अभी ये काम चल रहा है, अभी आप मुझे खेलने दे रहे हो। अभी अगर वो काम चल रहा है तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। खेलने दे रहे हो मतलब खेलने का काम अभी चल रहा है और आप मुझे अलाउ कर रहे हो खेलने के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब होता है क्या लगता है, इज, आम, आर, उसके साथ आईएनजी लगता है वर्ब में, उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। हमें पता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें इज, एम, आर, उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। मतलब कोई काम चल रहा है, तुम अभी खा रहे हो, ठीक है, यू आर ईटिंग, तो हमें पता है यू आर ईटिंग, तुम अब खा रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग,
वो नाच रही है, सी इज डांसिंग। ठीक है, तो हमें पता है इज हम आर लगता है और आईएनजी उसके साथ लगता है। तो इस सेंटेंस को जब हम करने देते हैं, किसी को खेलने दे रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? वैसे ही करेंगे। तुम, सब्जेक्ट आ गया तुम, मतलब यू। यू के पास क्या लगाएंगे? ईज हम आर में से कुछ एक लगाएंगे। यू आर, यू के पास तो आर लगता है, यू आर। तो यहाँ पे लेट का कौन सी फॉर्म यूज होगा? लेट का, लेट में आईएनजी लगाएंगे। भर में आईएनजी मतलब हम लेट में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, भर में आईएनजी मतलब लेट में आईएनजी। यू आर लेटिंग, यू आर, यू आर लेटिंग। मेन वर्ब जो है वो लेट ही है, तो जो भी यूज होगा टेंस के अकॉर्डिंग लेट में यूज होगा। यू आर लेटिंग मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे मतलब मी। यू आर लेटिंग मी, क्या करने देते हो? खेलने। यू आर लेटिंग मी प्ले, आप, तुम मुझे खेलने दे रहे हो। यू आर लेटिंग मी प्ले। ठीक है, तुम मुझे नाचने दे रहे हो। यू आर लेटिंग मी डांस। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लेट को चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वह मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अभी, अभी वो नहीं दे रहा है, तो अभी ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, बोलने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव मतलब नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो वह मतलब ही, नहीं दे रहा है मतलब ही के पास क्या लगाते हैं? ईज हम आर में से कोई एक लगाएंगे। ही के पास ईज लगता है, ही इज, उसके बाद लगाएंगे नॉट। ही इज नॉट लेटिंग मी, मुझे, ही इज नॉट लेटिंग मी स्पीक, ही इज नॉट लेटिंग मी स्पीक, लेटिंग मी स्पीक, वह मुझे बोलने नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम मुझे कभी खेलने नहीं देते हो। कभी खेलने नहीं देते हो, ती तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में पता है एस या फिर यस लगेगा। तुम, पहले सब्जेक्ट कौन है? तुम नहीं देते हो, यू। ठीक है, यू नहीं देते हो मतलब क्या है? कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर। ठीक है, कभी नहीं के लिए हम डू नॉट और डजंट का यूज नहीं करेंगे, हम नेवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर। यू नेवर लेट, क्योंकि यू के पास एस और ईएस नहीं लगता है तो लेट को लेट रखेंगे। यू नेवर लेट मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू नेवर लेट मी प्ले, तुम मुझे कभी खेलने नहीं देते हो। यू नेवर लेट मी प्ले, कभी नहीं मतलब नेवर, यहाँ पे डू नॉट या पे डजंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, उसने मुझे, उसने तुम्हें जाने दिया। उसने तुम्हें जाने दिया, तो हमें पता है दिया, खाया, पिया, ये सब क्या होता है? पास्ट सिंपल। ये होता है पास्ट सिंपल में। नाचने दिया, खाने दिया। ठीक है, जैसे कि खाया, वैसे ही उसका अल्टरनेटिव हो रहा है खाने दिया। नाचा, नाचने दिया। ठीक है, उसने तुम्हें जाने दिया, तो क्या होगा? प्रेजेंट पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो उसने तुम्हें जाने दिया, किसने जाने दिया? उसने, तो सब्जेक्ट हो गया उसने, मतलब ही। ठीक है, ही, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेट का सेकंड फॉर्म भी वही लेट ही होता है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वही लेट ही होता है। ही लेट तुम्हें, ऑब्जेक्ट हो गया यू। ही लेट यू जाने देना मतलब गो। ही लेट यू गो, वह, उसने तुम्हें जाने दिया। ही लेट यू गो।
ठीक है। तो हम पहले हम पहचानेंगे कि कौन से टेंस में है। दिया, पता है ना, उसने तुम्हें जाने दिया, ठीक है। खाने दिया, ये जो भी दिया वहाँ पे हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आएगा, ये तो इजी हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट है ये फास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि उसने मुझे नाचने नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे तो लेट, हम लेट यूज कर लिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेट का लेट ही है, ठीक है। यहाँ पे दिया है उसने मुझे नाचने नहीं दिया, नहीं दिया मतलब ये भी फास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डिडंट का यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हमें डू नॉट या फिर डजंट का यूज करते हैं, वैसे पास्ट सिंपल में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उसने, ठीक है। ही सब्जेक्ट आ गया, नहीं दिया, नहीं दिया मतलब डिड नॉट लेट, डिडंट लेट, ही डिडंट लेट किसको, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मुझे। ही डिडंट लेट मी नाचने मतलब डांस, ही डिडंट लेट मी डांस, उसने मुझे नाचने नहीं दिया, ठीक है। ये भी इसमें पहचानना बहुत ज़रूरी है, दिया, ठीक है। नाचने दिया या फिर जाने दिया या खाने दिया, जो भी है वो पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल में जब हम नेगेटिव करें तो वहाँ पे हम डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट लेट मी डांस, उसने मुझे नाचने नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वह मुझे लिखने नहीं दे रहा है, सॉरी नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था मतलब मुझे पास्ट में वो लिखने नहीं दे रहा था, ठीक है। पास्ट में नहीं दे रहा था तो क्या होगा, ये हो गया पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट में जो काम कंटिन्यू हो रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। वह मुझे लिखने नहीं दे रहा था, लिखने दे रहा था या लिखने नहीं दे रहा था, नहीं मतलब हम वो नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज या फिर वेयर का यूज करते हैं, पता है हम, ठीक है। जैसे कि वह नाच रही थी, नाच रही थी, नाचने का काम चल रहा था, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग, ठीक है। तो वाज हमें सिंगुलर के पास यूज करना है, वेयर हमें प्लूरल के पास यूज करना है, ठीक है। बट यू के पास हम हमेशा वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि वह मुझे लिखने नहीं दे रहा था, वह, ही, ही के पास वाज या वेयर, वाज लगेगा, ही वाज नॉट, ही वाजंट, नहीं मतलब नॉट का यूज करेंगे, ही वॉज नॉट, वॉज नॉट हम लिख देते हैं, ही वॉज नॉट, और इसमें आईएनजी आता है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसमें आईएनजी आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। कंटिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो हम ही वॉज नॉट, लेट का, लेट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। ही वॉज नॉट लेटिंग मी, मुझे मतलब मी, ही वॉज नॉट लेटिंग मी लिखने, राइट, ही वॉज नॉट लेटिंग मी राइट, वह मुझे लिखने नहीं दे रहा था, ठीक है। पास्ट में नहीं दे रहा था तो हम वॉज का यूज कर लिए, वॉज मतलब होता है था, ठीक है, नहीं दे रहा था, ठीक है। तुम उसे जाने दे चुकी हो, दे चुकी हो, कोई काम हो चुकी है, जाने दे चुकी हो, तो ये कोई काम हो चुकी है तो क्या हुआ, है मतलब प्रेजेंट में है अभी, है मतलब प्रेजेंट, था थी मतलब पास्ट में, है मतलब प्रेजेंट में, चुकी है मतलब परफेक्ट में, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम पूरी तरीके से हो चुकी है,
वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हाज या फिर हाव, हाज या फिर हाव। और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो हाज या फिर हाव यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, ही हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, तुम, सब्जेक्ट हो गया तुम, यू, ठीक है। यू के पास हाज या हाब लगेगा, यू के पास हाब लगता है, यू हाब, ठीक है, यू हाब। अब हम करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट का थर्ड फॉर्म वही लेट ही होता है। यू हाब लेट, उससे क्या होगा, हिम, यू हैव लेट हिम गो, यू हैव लेट हिम गो। तुम उसे जाने दे चुकी हो, ठीक है, जाने दे चुकी हो यहाँ पे होगा यू हैव लेट हिम गो, तुम उसे जाने दे चुकी हो, ठीक है। तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट 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 होता है, तो फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी वही लेट ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, यू हैव लेट हिम गो, मतलब तुम उसे जाने दे चुकी हो, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे हम हैज हैव हड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तुम उसे जाने दे चुकी थी, यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे हो, जाने दे चुकी हो, यहाँ पे जाने दे चुकी थी, तो थी मतलब ये किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम क्या यूज करते हैं, हार्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हार्ड प्लस V3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तुम उसे जाने दे चुकी थी, तो क्या होगा, तुम, यू, उसके बाद हार्ड यूज करेंगे, यू हार्ड, लेट का वही थर्ड फॉर्म लेट, यू हार्ड लेट हिम गो, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस पता है ना, जाने दे चुकी हो, जाने दे चुकी थी, ठीक है। जाने दे चुकी हो प्रेजेंट परफेक्ट, जाने दे चुकी थी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हार्ड, ठीक है। अब देखो, वह तुम्हें फुटबॉल खेलने देगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह तुम्हें फुटबॉल खेलने देगा। कोई काम होगा, मतलब फुटबॉल खेलोगे तुम, गाना गाओगे, जो भी काम करोगे, ये क्या है, फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में कुछ करेगा, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल। जैसे कि मैं खाऊंगा, जैसे कि हो गया मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, यहाँ पे वैसे है मैं खेलने, मतलब वह खेलने देगा, तुम खेलने दोगे, तुम खाने दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं या फिर साल लगाते हैं, और वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो वह तुम्हें फुटबॉल खेलने देगा, वह हो गया ही, ठीक है। ही के पास विल या साल में से विल, तो ही विल, उसके बाद लेट, ही विल लेट, लेट लगेगा, ही विल लेट तुम्हें, ऑब्जेक्ट आ गया यू, ही विल लेट यू प्ले, लेट यू प्ले, वह तुम्हें खेलने देगा, ही विल लेट यू प्ले, क्या खेलने देगा, फुटबॉल, फुटबॉल। तो हमें टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है। टेंस हमें पहचान लिए, ग गा गी फ्यूचर में, थ था थी पास्ट में, और त ता ती प्रेजेंट सिंपल में, कोई है तो प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम उसे मैच देखने दे रहे होंगे, दे रहे होंगे मतलब
फ्यूचर में वो मैच देख रहा होगा और आप उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, अलाउ कर रहे होंगे तभी वो मैच देख रहा होगा, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा होगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल या फिर शाल उसके पास बी यूज करते हैं। विल बी या फिर शाल बी प्लस वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तुम उसे मैच देखने दे रहे होंगे। तुम, यू के पास विल या साल में से विल आएगा, यू विल बी। वर्ब आ गया लेट, लेट में आईएनजी लगाएंगे, यू विल बी लेटिंग उसे, मतलब हिम, यू विल बी लेटिंग हिम। क्या लेट कर रहे हो आप? क्या मतलब अलाउ कर रहे हो? मैच देखने का काम आप अलाउ कर रहे हो। यू विल बी लेटिंग हिम वॉच द मैच। यू विल बी लेटिंग हिम वॉच द मैच। तुम उसे मैच देखने दे रहे होगे, ठीक है, तुम उसे मैच देखने दे रहे होंगे, ठीक है। तो पहले टेंस को पहचानेंगे, उसके बाद हम लेट का यूज करेंगे।